हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैनवा को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो। बेसिक सा इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है ये। कैनवा के अंदर देखो, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो आप पोस्ट डालते हो पेजेस पे, वो भी डिजाइन कर सकते हो। इसके अलावा स्टोरी बना सकते हो, रील्स बना सकते हो, कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है वो बना सकते हो, कोई ब्रोशर बनाना है वो बना सकते हो, रिज्यूमे बनाना है, सीवी बनाना है, मॉकअप बनाना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, मतलब काफी सारी चीजें आप डिजाइन कर सकते हो। और इसका फ्री टूल भी है, इसके अलावा इसका पेड टूल भी है। पेड टूल का अप्रोक्सीमेट जो मंथली आपका कॉस्ट रहता है वो रहता है 500 रुपये पर मंथ। और काफी सारी चीजें फ्री टूल के अंदर भी हो जाती है, पर कुछ फीचर्स एक्सेसिबल नहीं होते हैं। कैनवा का वेब ऐप भी है, मोबाइल ऐप भी है, एंड्रॉइड और iOS के लिए। अब देखो, सबसे पहले अपन कैनवा के अंदर आ गए। आपको बेसिक सी जनरल सी सेटिंग बता रहा हूँ मैं। क्रिएट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछ लेता है कि आपको सीट्स बनानी है, आपको डॉक्स बनाने हैं, आपको व्हाइट बोर्ड बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, सोशल मीडिया के लिए कुछ बनाना है, फोटो को एडिट करना है, वीडियो बनाना है, या प्रिंटेबल्स वगैरह। वेबसाइट का आप टेम्पलेट भी बना सकते हो इसके अंदर, मतलब काफी सारी चीजें रहने वाली है। इसके अलावा आप राइट साइड के अंदर देखेंगे तो राइट साइड में भी ऑप्शन आ रहा है। नीचे में आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। कस्टम साइज अगर आपको लेना है, फॉर एग्जांपल कि मेरे को एक बैनर बनाना है अपने न्यूज़पेपर के लिए, या कोई होर्डिंग के लिए, या अपने कोई दीवार के ऊपर लगाना है, व्हाटएवर, तो आप कस्टम साइज सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें विड्थ और हाइट डाल सकते हो। यूनिट के अंदर आप देखोगे तो आपको मिल जाता है पीएक्स यानी पिक्सल, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल कि मेरे को अपने कोचिंग के लिए एक बैनर रेडी करना है जिसकी जो हाइट और विड्थ है करीबन मैं मान लेता हूँ 60 इंच का है, 3 फीट का है, मतलब 5 फीट बाय 3 फीट। तो मैं उस हिसाब से इसमें विड्थ और हाइट डाल दूंगा 60 इंचेस, और हाइट के अंदर मैं डाल दूंगा करीबन 36 इंचेस। और फिर मैं क्रिएट न्यू डिजाइन करके और कर सकता हूँ। बट अभी हम ये सब चीजें नहीं करने वाले हैं, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो नीचे में प्रोजेक्ट्स भी आ रहा है। जो आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो सारे आपको प्रोजेक्ट्स में दिखेंगे। वहां जाकर के आप अपने पुराने हिस्ट्री वाले प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं और उसमें डिजाइनिंग वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। इनवाइट पीपल का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है यहीं पे साइड के अंदर, और आप अपने दोस्तों को इनवाइट भी कर सकते हैं। इसके अलावा टेम्पलेट्स बनाना है, ब्रांड का कुछ आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक कलर है या स्पेसिफिक फोटोज है जो आप हर बैनर में या हर रील में यूज करते हैं, या कोई फॉन्ट है तो वो आप ब्रांड के अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा काफी सारी चीजें मिल जाती है आपको। तो अभी अपन सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मेरे को मान लेता हूँ कि एक बैनर रेडी करना है न्यूज़पेपर के लिए, और उसकी विड्थ है करीबन 20 इंचेस और हाइट है 26 इंचेस। क्रिएट न्यू डिजाइन करूंगा तो इस तरीके से क्या है कि एक वाइट टेम्पलेट आ जाता है। अब यहाँ से आप स्क्रैच से बना सकते हो। अगर आपको किसी का डिजाइन नहीं उठाना है, कोई टेम्पलेट नहीं उठाना है, तो आप वाइट कैनवास के ऊपर डिजाइन करना स्टार्ट कर सकते हो, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट रहता है स्टार्टिंग के अंदर, बिकॉज इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, इतने आइडियाज माइंड में आना कि भैया कौन सी जगह क्या डिजाइन अच्छा लगेगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट जैसे जैसे आप 50-100 बैनर्स डिजाइन कर देते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सी जगह क्या डिजाइन आना चाहिए, कौन से कलर पे कौन सा कलर सूट करेगा। मतलब अगर आपका बैकग्राउंड लाइट कलर का है तो उसके ऊपर बोल्ड या डार्क कलर के जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा अच्छे से विजिबल होंगे, या फिर डार्क कलर का बैकग्राउंड है तो उस पर लाइट कलर का टेक्स्ट विजिबल ज़्यादा होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगी। इसके अलावा आप टेम्पलेट भी उठा सकते हो। आप लेफ्ट साइड के अंदर देखोगे तो आपको डिजाइन का ऑप्शन मिलता है, एलिमेंट्स का ऑप्शन मिलता है, टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। तो देखो, डिजाइन में जब भी आप जाते हो तो यहाँ पर आप टेम्पलेट सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मेरे को रेस्टोरेंट के लिए बनाना है तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा रेस्टोरेंट। अब देखोगे आप कि यहाँ पर काफी सारे रेस्टोरेंट के टेम्पलेट्स प्री मेड आ चुके हैं। नीचे में आप देखेंगे क्राउन का सिंबल आ रहा है। क्राउन का सिंबल क्या दर्शा रहा है कि ये जो टेम्पलेट है ये पेड टेम्पलेट है। अगर आप फ्री कैनवा यूज कर रहे हो
तो आप इन टेम्पलेट को यूज तो कर सकते हो, बट डाउनलोड करते वक्त आपको दिक्कत आएगी कि इसके अंदर कैनवा का वाटरमार्क आएगा या फिर काफी बार डाउनलोड होगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें रहती है जिसपे ये क्राउन का पर्टिकुलर मार्क नहीं है, मतलब वो फ्री टेम्पलेट है, आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। तो आप पहले ट्राई करें कि आप फ्री के साथ में जाएं, उससे आप डिजाइन्स रेडी करें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, आपको लगता है कि हाँ आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसके अंदर और आपको मजा आ रहा है और आप बेहतर कर पा रहे हैं, तब आप कैनवा का प्रो वर्जन ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अगर कोई भी एक पर्टिकुलर सिंगल टेम्पलेट को उठा लेता हूँ जिसको भी मुझे एडिट करना है, तो अब आप ये देखेंगे कि ये टेम्पलेट यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर मैं इजीली अपने होटल का नाम डाल सकता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर एडिट कर सकता हूँ, मेल आईडी चेंज कर सकता हूँ, व्हाटएवर। मतलब मेरे को अगर ये चाउमीन की जगह या नूडल्स की जगह मेरे को समोसा लगाना है तो मैं समोसा भी लगा सकता हूँ, वो मैं पूरा कस्टमाइज इसको कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक एलिमेंट को हम और इन डेप्थ के अंदर समझेंगे, बट अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। नीचे में आप देखेंगे तो जूम करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको, 14% है अभी। मेरे को अगर डिटेलिंग में काम करना है तो मेरे को बहुत ज्यादा जूम करना पड़ सकता है, तो वो मैं यहाँ से जूम कर सकता हूँ। जितना जूम करना है उतना जूम करो, फिर आप स्क्रॉल भी कर सकते हो कर्सर को ऊपर ले जा करके, ऊपर नीचे, तो वो चीज पॉसिबल है। नीचे में आप देखेंगे पेजेस आ रहा है 1 of 1 पेजेस, मतलब अभी मैं पहले पेज पे हूँ। फुल स्क्रीन करने का भी आपको सिंबल मिल जाता है वहां पे। इसके अलावा आप अगर अंडो और रीडो करना चाहते हैं तो आपको ऊपर में अंडो और रीडो का ऑप्शन अवेलेबल है। रीसाइज करना है, गलती से आपने बैनर उस साइज में नहीं बनाया जिस साइज में आपको चाहिए था, तो आप रीसाइज भी कर सकते हो। रीसाइज पे क्लिक करके, कैनवा प्रो का फीचर है ये, तो यहाँ पर जो भी आपको चाहिए कस्टम साइज में डाल के और आप उसको रीसाइज भी कर सकते हो। बस शर्त ये है कि वो एक इमेज नहीं होनी चाहिए, वो कैनवा का ही टेम्पलेट होना चाहिए, तो आप इसको रीसाइज कर पाओगे। अगर आपने कोई इमेज अपलोड की और आप चाह रहे हो उस इमेज को रीसाइज करना, तो नहीं हो पाएगा। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो इसके बाद में आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में हम जाते हैं तो अब इसके अंदर आप देखेंगे कि शेप्स आ रहा है, ग्राफिक्स आ रहा है। शेप्स यानी सॉलिड शेप्स, जैसे सर्कल हो गई, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, लाइन हो गई। तो जितनी भी शेप्स है वो आप यहाँ पे शेप्स में सी ऑल करके ले सकते हो। नीचे में आप देखेंगे ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के अंदर जितने भी 2D ग्राफिक्स है, वेक्टर ग्राफिक्स है, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। एक एक के अंदर हम बाद में आगे जाएंगे। नीचे आप देखेंगे स्टिकर्स आपको मिल जाते हैं। आपको अपने डिजाइन के अंदर स्टिकर्स का इस्तेमाल करना है तो वो भी आप कर सकते हो। नीचे आप देखेंगे फोटोज का सेक्शन है, वीडियोस यूज कर सकते हैं आप, ऑडियो यूज कर सकते हैं आप, चार्ट्स यूज कर सकते हैं, बार ग्राफ वगैरह वो सब चीजें कर सकते हैं। पोल एंड क्विजेस का ऑप्शन है, नीचे में सीट्स का ऑप्शन है। टेबल आपको बनानी है कोई तो टेबल भी आप डिजाइन कर सकते हो। फ्रेम्स आपको मिल जाते हैं कि आपको कोई बैनर के अंदर फोटो डालनी है, पर उससे पहले आप फ्रेम चाहते हो कि सर्कुलर में वो फोटो दिखे, तो आप फ्रेम सर्कुलर यूज करके और उसमें फोटो अपलोड कर सकते हैं। ग्रिड्स आपको मिल जाती है। मॉकअप्स डिजाइन करना है, आपको अपनी टी शर्ट डिजाइन करनी है ब्रांड की, या फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई आपका नमकीन का काम है, आपको पैकेट डिजाइन करना है, तो वो सारी चीजें मॉकअप्स के अंदर होती है। मॉकअप्स का भी हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर पहले आपको डिजाइन बनाना रहता है, फिर उसको मॉकअप पे एडजस्ट करना रहता है, तो काफी सारी चीजें इसमें हो जाती है। नीचे में आप देखेंगे कलेक्शंस है, तो इस तरीके से काफी सारी चीजें। और ये कैनवा क्या है, दिन ब दिन अपडेट होता जा रहा है, हर दिन कुछ इसमें नया चीज एड ऑन होता जा रहा है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे टेक्स्ट का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर। ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स है, उसके बाद में ऐड योर ब्रांड फॉन्ट से आप अपने ब्रांड के फॉन्ट को भी इसमें ऐड कर सकते हो ब्रांड किट में। इसके अलावा आप हेडिंग देना चाहते हो, सब हेडिंग देना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो काफी सारे इसके अंदर एप्स इंटीग्रेटेड है, जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के जो फॉन्ट्स चाहिए होते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। थोड़ा सा मैं बैक जाता हूँ, नीचे में आप देखेंगे तो फॉन्ट के बहुत ही क्रिएटिव टाइप के कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करें, आप इनको भी यूज करके और अपने होटल का नाम, रेस्टोरेंट का नाम लिख सकते हो, अगर आपको सिंपल नहीं चाहिए, थोड़ा क्रिएटिव चाहिए। लेफ्ट में आप देखोगे तो अपलोड्स का ऑप्शन आता है। नीचे में अपलोड्स के अंदर जाकर के आप अपलोड फाइल कर सकते हो, जो भी आप
को फोटोज यूज करनी है बैनर में, फॉर एग्जांपल कि मेरे को रेस्टोरेंट की एक्सटीरियर या इंटीरियर की फोटो लगानी है, तो वो मैं अपलोड फाइल्स में जाकर के पहले अपने सिस्टम से अपलोड करूंगा। इमेजेस आ रहा है नीचे में ऑप्शन, जैसे ही आप इमेजेस अपलोड करेंगे वो सारी इमेजेस में स्टोर होएगी। वीडियोस अगर आप अपलोड करते हैं, रील वगैरह बना रहे हैं, तो वो वीडियोस में स्टोर होएगा। ऑडियो में जब जाऊंगा तो ऑडियो भी अपलोड कर सकता हूँ, जो कि मैं अपनी रील के अंदर गाने में लगा सकता हूँ या व्हाटएवर। नीचे में आप देखेंगे डिजाइन से, फोल्डर से, ठीक है। तो अब लेफ्ट साइड में अपन देखते हैं टूल्स आ जाते हैं। टूल्स के अंदर भी काफी सारी चीजें मिल जाएगी आपको, कोई ड्रॉ करना है, कुछ भी XYZ। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो थोड़ा और नीचे अपन इसको स्क्रॉल करते हैं, एप्स है, मैजिक मीडिया है, फोटोज है, ऑडियो है, बैकग्राउंड है, ट्रांसलेट है, मतलब QR कोड जनरेट करना है, मतलब इतना सब कुछ है कि आपको खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसको। अगर मैं मेरे वीडियोस देखने लगूंगी तो 10-12 घंटे भी इस कैनवा टॉपिक के ऊपर कम पड़ेंगे, बट जितना हो सकता है मैं ट्राई करता हूँ कि आपको सारे फीचर्स दिखा पाऊँ। अभी हाल फिलहाल के अंदर इतना ही। इसके अलावा अभी अपन थोड़े बहुत और चीजें देख लेते हैं। अभी जैसे मैं एक नया पेज ऐड करना है मेरे को, तो मैं नीचे में आ रहा है ऐड पेज, इस पे क्लिक करके नया पेज ऐड करूंगा। अब फॉर एग्जांपल कि मेरे को डाउनलोड करना है, तो मैं शेयर का बटन आप ऊपर में देख पा रहे होंगे, शेयर पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डाउनलोड का बटन आता है। डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइल टाइप में आपको ऊपर में जैसे ही आप PNG पे क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे फाइल्स मिल जाएंगे कि आपको कौन से फाइल में डाउनलोड करना है। SVG फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट बनाते हो आपको रिक्वायरमेंट रहती है इसकी। MP4 वीडियो, GIF, PPTX वगैरह सारी चीजों में आप डाउनलोड कर सकते हो किसी भी फाइल को। नीचे में आप साइज को भी कम ज्यादा कर सकते हो। अच्छा, काफी बार समस्या क्या आती है कि काफी बार स्टूडेंट्स को बैनर डिजाइन करना होता है, और मान लो कि उसको डिजाइन करना है 70 फीट बाय 35 फीट का। अब 70 फीट बाय 35 फीट कस्टम साइज में नहीं लेगा। आप कस्टम साइज में लेंगे तो कस्टम साइज में जब इंचेस में उसको कन्वर्ट करके डालेंगे तो 70 फीट को जब आप इंचेस में कन्वर्ट करके डालते हैं तो वो नहीं लेता है। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है कि अनुपात के अंदर, रेशो के अंदर उसको 70 को जैसे आपने मान लिया कि 17.5 कर दिया, 4 से भाग दे दिया, और 35 को भी 4 से भाग दे दिया, और फिर उसको फिट्स को इंचेस में कन्वर्ट करके और आप डिजाइन करें, और यहाँ पर आप साइज के अंदर क्वालिटी बढ़ा दें। तो उससे क्या है कि जब वो 70 फीट बाय 35 फीट के अंदर डिजाइन प्रिंट होएगा तो वो फटेगा नहीं। तो काफी सारी चीजें हैं। नीचे में आप देखेंगे लिमिट फाइल साइज टू कंप्रेस फाइल, आप कंप्रेस कर सकते हैं, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। नीचे में आप स्क्रॉल करें, यहाँ पे सेलेक्ट पेजेस आ रहा है। अभी अगर मैं डाउनलोड करूंगा तो मेरा फर्स्ट पेज और सेकंड पेज दोनों डाउनलोड होएगा। अब दोनों जब डाउनलोड होता है तो वो जिप फोल्डर में डाउनलोड होता है, आपको उसको अनजिप करना पड़ेगा, तब वो आपको दोनों फाइल्स अलग अलग दिखाएगा। अगर आपको सिंगल बैनर डाउनलोड करना है जो अभी स्क्रीन में है, तो मैं करंट पेज सेलेक्ट करूंगा और फिर डाउनलोड करूंगा। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। काफी बार स्टूडेंट कहते हैं सर फाइल डाउनलोड तो कर रहे हैं बट खुल नहीं रही। अरे वो खुलेगी कैसे? आपने 2-4 पेजेस पे डिजाइन कर लिया और वो जिप फोल्डर डाउनलोड हो रहा है, और जिप फोल्डर को अनजिप करने के लिए आपको WinRAR या अनजिप सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा बैनर के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करके बेसिक चीजें सीखेंगे कि कैसे उसको हम और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।